अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट पे। और जो सिंध असेंबली में कल चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब ने बजट पेश की है। मैं पूरी बजट पे तो तबसरा नहीं करूंगा। मेनली तो मेरा जो एरिया है वो एजुकेशन है, उस पर बात करूंगा। लेकिन थोड़ी सी डिटेल हम ज़रूर देंगे, आपको पता चल सके कि ये बजट क्या होती है। तो मेरी सारे दोस्तों से गुजारिश है कि आप बजट को ज़रूर पढ़ लिया करें। जब आप बजट पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे मुल्क में क्या होता है। और मैं स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी बजट को पढ़ें और समझें। कहीं अगर समझ में नहीं आती तो अपने टीचर के पास जाएं, अपने किसी दोस्त के पास जाएं, या आप अपने वालिद साहब के साथ, या आपकी अम्मी पढ़ी लिखी है तो उनसे पूछें। ज़्यादातर अम्मी अबू भी नहीं पढ़ते, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं बजट्स, उनको कम अज़ कम ये पढ़ना चाहिए। कम अज़ कम आपको ये तो पता होना चाहिए आपके सूबे की बजट कितनी है और आपकी हेल्थ की या एजुकेशन की बजट कितनी है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको आपके मुल्क के बारे में कुछ पता हो तो, और पता रखना भी चाहिए। तो आइए हम पहले बजट पे बात करते हैं। अब हमारे पास कोई 1.714 की कोई ट्रिलियन की बजट पेश की गई है, जो कल पेश की है सीएम साहब ने। को इसमें 34 बिलियन जो वो डेफिसिट बता। ये सारी जो बजट होती है ये इनफैक्ट स्पेक्यूलेटेड बेस्ड होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये आएगी, यहाँ से पैसा आएगा, टैक्स से पैसा आएगा, यहाँ से हमारा इतना पैसा आएगा, बाकी जो ये पैसा हमें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से मुतवक्को है मिलेगा। तो ये बड़ा गौरख धंधा है। इसके जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं होते, ये भी सारे एस्टिमेटेड होते हैं। लेकिन मेनली इस पे जो चीज़ें रखी जाती हैं, जिन डिपार्टमेंट्स को, वो कोशिश करते हैं कि वो बजट उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये फिर डिफिसिट में आ जाती है कि इतनी बजट हमारे पास थी और इतनी बजट हमारे पास नहीं थी। तो ये तो इनफैक्ट जो है वो बजट इन्होंने प्रेजेंट किए, जो उनका डिफिसिट था वो 34 बिलियन था, और 1.7 ट्रिलियन की जो है वो इन्होंने बजट पेश किया। और बहुत सारी ये स्पेकुलेशन थी। जब पंजाब की भी ये जब पेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम 30% सैलरीज रेज करेंगे। वो ट्विटर पे एक ट्रेंड भी चला हुआ था, लेकिन बाद में चला, अभी पेश तो नहीं हुई, क्योंकि वहाँ के कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो गया है जो परवेज इलाही साहब ने बजट पेश नहीं करने दी और उस पर बहस भी नहीं करने दी। बहरहाल उन्होंने भी कहा था कि हम 30% बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने भी 15% ही बजट को उन्होंने बढ़ाया, ज्यादा नहीं बढ़ाया। तो सिंध में भी एक बहुत बड़ा एक लोगों को एक बड़ी एक होप दिलाई गई कि हम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, दो कि मैं नहीं हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों में बड़ी एक वो थी, एक्सपेक्टेशन थी, हाई एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है कि हमारी जो है वो सैलरीज बहुत बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, वैसा होगा। प्लानिंग भी लोगों ने करना शुरू कर दी थी कि अगर इतनी सैलरी हमारी बढ़ी तो हम ये करेंगे, ये सैलरी बढ़ी तो हम ये करेंगे। लेकिन वो उनकी जो जितनी होप थी वो सारी की सारी मतलब है कि खत्म हो गई। और इन्होंने भी वो 15% जो है वो सैलरी जो है वो इंक्रीज की है। बाकी जो एडाक अलाउंसेज है वो पहले इनका कम था सिंध वालों का, वो उन्होंने कहा कि ये फेडरल गवर्नमेंट के बराबर कर देंगे। तो ए सच कोई पेंशनर या उनके लिए कोई बड़ा रिलीफ नहीं है ये, क्योंकि आपके बेसिक सैलरीज पे होता है, तो इतना कोई खास एम्प्लॉयज को रिलीफ नहीं है अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन डबल डिजिट से भी बढ़ गया है अब तो पता नहीं, कोई इनके पास लिमिट नहीं है। ये तो थी मतलब है कि मोटी मोटी चीजें मेनली जो हम बजट के बारे में अगर कोई जिसका ताल्लुक भी नहीं होता इस फाइनेंस से, या जिसने एमबीए नहीं की होती, या कोई मतलब है कि आम बंदा भी जो इसको समझ सकता है वो ये समझ लेता है कि यार ये हमारी बजट है। लेकिन आप मार्केट में किसी से पूछेंगे सिंध की बजट कितनी थी या पिछली बजट कितनी थी, आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आम लोग बजट नहीं पढ़ते, जो कि पढ़ नहीं सकते। अब आते हैं हम जो विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट इज एजुकेशन। अब एजुकेशन पे जो इन्होंने बजट पेश की है, ये इन्होंने बड़ा रेज भी मारा है। तकरीबन जो बजट है वो 326 बिलियन है।
326 बिलियन, इट्स ए हेल ऑफ अमाउंट जो एजुकेशन मिनिस्ट्री और मिलेगा किसको, हमारे जो बहुत ही मशहूर है हर चीज़ों में, किसके हवाले से, V8 गाड़ियां लेने के चक्कर में दो दो जब जाते हैं यहाँ से, हमारे मिरपुर खास से तो नजर आते हैं, तो उसके साथ तीन तीन V8 गाड़ियां हैं प्रोटोकॉल में। और जो बेंगलोर उन्होंने बनाया है, तो उन्होंने जो फर्नीचर मंगवाया है वो बाहर से मंगवाया है। एक मतलब जो एहसास कमतरी होती है, गरीब का बच्चा वो बिलियनर हो गया है। और जमीनें उसने बहुत खरीदी हैं, जो जिसके पास कोई 30-40 एकड़ थी, तब हजारों एकड़ उसकी जमीनें। और इसके अलावा इसके पास बहुत सारी जो मैंने लाइव स्टॉक रखा हुआ है। और बाकी तो बड़े इसके डिफेंस में एक बंगला होना चाहिए, बहुत बंगलेस और प्लाट्स और पता नहीं क्या से क्या। अब ऐसे ग्रेडी मिनिस्टर को जो बजट मिलेगी, आप उससे तवक्को भी रख सकते हैं। वो 326 बिलियन बजट है। मुझे कोई मतलब है कि इससे आई एम नॉट वेरी शॉक्ड, क्योंकि बजट तो ये हमेशा दिखाने के लिए बढ़ाते हैं। लेकिन एक जो सीएम साहब ने बात की, मैं बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि सीएम साहब के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है। सीएम साहब के बहुत सारे काम, उसकी नीयत बड़ी अच्छी भी होती है, वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसकी अनफॉर्चुनेटली जो लोग होते हैं वो उनके पीछे भी कंस्पायरेसी कर रहे होते हैं। ये खुद भी वजीर जो है ना, वजीर आला बनना चाहते हैं। ये भी बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल अपॉइंटेड सीएम साहब के, और इनके जो वॉरियर्स हैं वो सारा दिन लगे होते हैं कि किसी तरह मुराद अली शाह को हटा के इसकी कैंपेन चलाते हैं बाकायदे। जो पेड इनके सोशल मीडिया जो वॉरियर्स रखे गए हैं, जिनको वो पैसे मिलते हैं, वो पैसे भी हमारी जाहिर सी बात है कहाँ से मिलते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बात करी। अब जो सीएम साहब से मैं बड़ी माजरत के साथ, सीएम साहब मुराद अली शाह साहब, मैं आपके घर की चाय भी पी के आया हूँ, मुझे याद है, आई हाईली रेस्पेक्ट फॉर यू। लेकिन आपने जो बात की है इस पे मुझे बहुत एतराज है। आपने कहा है कि एजुकेशन हमारी टॉप प्रायोरिटी है। मैं समझता हूं ये इतना झूठ है जितना इमरान खान की मदीना रियासत थी, ये इतने झूठ है। इससे ज्यादा कोई बड़ा झूठ में इसकी कोई मिसाल नहीं दे सकता। आपकी प्रायोरिटी नहीं है एजुकेशन। अगर एजुकेशन की प्रायोरिटी होती तो अब मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ। जो बजट में ज्यादा आपने जो चीजें दी हैं और ज्यादा उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब आपने जो नॉन डेवलपमेंट बजट रखी है ये 326 में, आई एम सो सरप्राइज्ड, 292 बिलियंस जो आप उसको बजट दी है, वो नॉन डेवलपमेंट बजट। दोस्तों, नॉन डेवलपमेंट बजट होती है जो अयाशी की बजट होती है, जो आवश्यक खर्चा करते हैं। उसका तरक्की का कोई भी एजुकेशन सेक्टर में उसका कोई मतलब है कि पैसा उस पर नहीं लगता, अयाशी का पैसा होता है, उस पे ऑफिसर्स अयाशी करते हैं। अब तो आपको जाहिर सी पता है, मिनिस्टर भी कुछ इस तरह का बंदा है, तो ये 290 बिलियन जो होंगे ये कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है, ये इलेक्शन लड़ेगा, फिर इसके लोग इलेक्शन लड़ेंगे, और बहुत सारा पैसा, तो जाहिर सी बात है ये एजुकेशन पे तो बिल्कुल खर्चा नहीं होगा। इसकी कोई मैनिफेस्टेशन भी आपको नजर नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ जो सीएम साहब कहते हैं कि हमारी टॉप प्रायोरिटी है, ये इतना ही झूठ है जितना इमरान खान के झूठ था कि हम मदीना रियासत बनाएंगे। इससे ज्यादा और मेरे पास और कोई इसकी कोई मिसाल नहीं। आपने जो डेवलपमेंट बजट रखा है वो कितना रखा है? 34 भी मेगा सॉर्ट ऑफ अमाउंट, इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं। आपके स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। आपके पास मिसिंग फैसिलिटीज की अगर सूरत-हाल देखी जाए तो मोर देन 50% आपके स्कूलों में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये 50 से ऊपर टेम्परेचर जाता है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आपके पास फर्नीचर नहीं है। मोर देन 40% ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर फर्नीचर नहीं है। एक बेंच पे जहां 3 बच्चे बैठते हैं वहां 5-5 बच्चे बैठ रहे हैं। आपके पास मोर देन 60% बच्चे ऐसे हैं जहां पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, और आपके पास बाउंड्रीज मौजूद नहीं है। स्कूल्स में जो सिक्योरिटी के लिए बाउंड्रीज होती हैं वो मौजूद नहीं है। आपके पास बच्चों के लिए वॉशरूम मौजूद नहीं है।
جو واش روم ہوتے ہیں بچیاں وہاں آ نہیں سکتی, وہاں پہ واش روم موجود نہیں. یہ بیسک فیسلٹیز ہیں جو آپ کے پاس مور دین 80% ایسے اسکولس ہیں جہاں پہ یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. اس کے لیے آپ نے بجٹ رکھی ہے صرف کتنے 34 بلین. باقی عیاشی کے لیے بجٹ آپ نے رکھی ہے کتنی 292 بلینس. یہ بہت بڑا تضاد ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ عام لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا بجٹ کیا ہوتا ہے. وہ تو کاسٹ سینٹر میں بھی نہیں جائیں گے, لیکن میں جاؤں گا, میں تھرڈ والیم بھی پڑھوں گا جو آپ کا ایجوکیشن کا ہے, میں اس کو بھی پڑھوں گا, لیکن زیادہ تر لوگ نہیں پڑھیں گے. تو آپ نے ایک تو یہ جو ایک بات کی ہے, معذرت کے ساتھ میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی, یہ پرائرٹی نہیں ہے. اگر آپ کی پرائرٹی ہوتی تو آپ کے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتی وہ زیادہ ہوتی. اس کے علاوہ سر ہمارے پاس اسکول نہیں ہے. آپ کو پتا ہے پوسٹ پرائمری جو اسکولس ہیں وہ ہارڈلی ہمارے پاس 3.45 سے کم ہی ہے, اور 50,000 ہمارے پاس اسکولس ہیں. آپ سوچیں یہ بچے جب پرائمری پاس کریں گے پوسٹ پرائمری وہ کہاں جائیں گے؟ آپ کے پاس تو اسکول نہیں ہے پوسٹ پرائمری, کوئی مڈل اسکول ہائی اسکولس آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے ہمیں اسکولس چاہیے سر, اسکولس. تو اس کے لیے آپ نے بجٹ نہیں رکھی. تو یہ میرا آپ سے پہلا اعتراض ہے. ٹھیک ہے, یہ تو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. اب آتے ہیں کہ انہوں نے آگے جو کام کرنے ہیں وہ کیا کرنے ہیں. اب ان کو پیسہ ملے گا جو آج پہلے جو آپ کو پیسہ جو باہر کا ملتا تھا, جو ڈونرز دیتے تھے, وہ آپ کی جتنی این جی اوز تھی جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کے ڈائریکٹ بھی پیسہ دیتے تھے وہ, لیکن اب وہ سارا پیسہ وہ پروونشنل یا نیشنل کچی میں آتا ہے تو وہاں سے پھر جاتا ہے. آپ کو یونیسیف کو پیسہ جو آپ کو ملے گا کچھ بلینز, آپ یونیسیف کا پیسہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں کہاں خرچہ کر رہے ہو سر؟ سندھ ایجوکیشن سیکٹر پلان, جس کو ہمارے پرانے سیکرٹری صاحب کہہ کر کہتے تھے کہ دس از بلشٹ, گاربیج. کیا ہے اس میں؟ اس میں آپ کے وزیر صاحب نے اپنے کچھ بڈیز رکھے ہوئے ہیں, کوئی کام نہیں ہے اس میں. سندھ ایجوکیشن سیکٹر پلان اور اس کا پھر رول آؤٹ پروجیکٹ کیا ہے سر؟ اس میں رول آؤٹ پروجیکٹ میں ان جو ایک تو لوگ آپ نے رکھے ہیں ان کی عیاشی کی سیلری آپ بنا لیتے ہیں, ان کے وزٹس بنا لیتے ہیں. کیا ہے اس پہ؟ ایجوکیشن کے لیے کوئی سیریس کام کوئی نظر نہیں آتا, کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو بجٹ جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایجوکیشن پہ. میں آپ کو ایک مثال اور بھی دوں گا. 2013 سے لے کر 2018 تک آپ ہی تھے غالباً وزیر اعلیٰ, اور شاید کچھ ٹائم ہمارے شاہ صاحب بھی ہوں گے. اس میں جو آپ کے پاس کاملی شاہ صاحب بھی تھے شاید تھوڑا ٹائم. جی, اس بجٹ میں جو 13 سے لے کر میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ کے ٹینیور کی اور شاہ صاحب کے ٹینیور میں, جو ہمارے پاس آر ایس میں ایک بجٹ ہوا کرتی تھی اس کا نام تھا ایس بی, اسکول اسپیسیفک بجٹ. وہ 6 بلین بجٹ ہوا کرتی تھی. وہ آپ کے 7-8 سالوں میں لیپس ہوتی رہی. اسکولوں کو بیسک فیسلٹیز کی بجٹ تھی وہ لیپس ہوتی رہی. تو آپ لوگوں کی جو ڈیولپمنٹ کی بھی بجٹ ہوتی ہے وہ بھی لیپس ہو جاتی ہے. وہ تو آپ کرنا نہیں چاہتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں ٹاپ پرائرٹی, دس از ناٹ اے ٹاپ پرائرٹی, دس از اے لیسٹ پرائرٹی فار دا گورنمنٹ. ایجوکیشن کے لیے وہ کام کرے. ہیلتھ کے لیے آپ کے انڈیکیٹرز اچھے ہیں اور ہیلتھ میں پھر بھی آپ نے کچھ کام کیا, لیکن ایجوکیشن ایک تو سب سے جو بڑے سے بڑا آپ لوگوں نے آپ سے جو غلطی ہو رہی ہے, اب بعد میں اس کو ریئلائز کریں گے, ابھی آپ سے غلطی ہو رہی. جو منسٹری آپ نے دی ہے وہ ایک ایسے بندے کو دی ہے جس کے پاس ایڈیشنل منسٹری وہ چلا رہا ہے, 2 منسٹریز ہیں. یہ ایسے بندے کو ملنی چاہیے جو یہ فل ٹائم جاب ہے. اور آپ کو پتا ہے اس کے پاس دوسری کلچر منسٹری ہے, اور میں اپنے مدت بعد اپنے ویلاگس میں کہہ چکا ہوں کلچر از اے فل آف, مطلب کیا کہیں, ایک رومانٹک منسٹری ہے. اس میں وزیر صاحب کے پاس کوئی 3-4 شاعرہ دن میں آتی ہے, 3-4 شاعر میں آتے ہیں. وہ سارا دن ایک دوسرے کو شاعری سناتے رہتے ہیں, خود بھی شاعر ہیں. تو ان کے پاس ٹائم کہاں سے ملے گا؟ وہ کیسے ایجوکیشن جیسا ایک سیریس پورٹ فولیو چلا سکتے ہیں؟
تو یہ تو میری آپ سے گزارش ہے کوئی ایسا منسٹر دو ہمیں جو کم از کم سمجھتا تو ہو نا یار, جس کے پاس ٹائم تو ہو. اب ایسی منسٹری کیا خاک کام کرے گی. تو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سندھ کے لوگوں کو, بجٹ پڑھیں, والیم نمبر 3 پڑھیں, اور جو بجٹ انہوں نے رکھی ہے دیکھیں کہ وہ کس طرح یہ استعمال بھی کرتے ہیں, یا یہ ساری منسٹرز کے جیبس اور ان کے الیکشنز کا خرچہ ہو جاتا ہے. تھینک یو دوستو.